Welcome to Total Physics. Today we are discussing addition of vectors. Myself KR मीना और आज का जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर। और इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग कुछ क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके बारे में हम लोग देखो कुछ छोटी सी चीजें जो है पहले की हम लोग थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। क्या थी? देखो हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में पहले ये पढ़ चुके हैं। देखो यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैसे पढ़ते हैं? ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस और ये है हमारी कौन सी एक्सिस बेटा? जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है इसके डायरेक्शन को हम लोग लिखते हैं आई यूनिट वेक्टर से। वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है इसको लिखते हैं हम लोग जे यूनिट वेक्टर से और जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है इसको लिखते हैं हम लोग के यूनिट वेक्टर से। सर ये तो पॉजिटिव की लिख रहे हैं, अगर नेगेटिव हो तो कैसे लिखोगे? देखो बेटा ये हम इसको ओरिजिन पॉइंट मान ले, यहां से इस डायरेक्शन में अगर है, देखो इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव आई है तो इसको लिखेंगे हम लोग नेगेटिव आई लिखेंगे। ये पॉजिटिव जे है तो देखो बच्चा पार्टी इसको हम लोग लिखेंगे माइनस जे लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव के है तो इस साइड में जो है ना, इस साइड देखो, इस साइड में अंदर जो लिखेंगे इसको लिखेंगे हम लोग माइनस के यूनिट। तो यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है अपन को? डायरेक्शन दिखाता है। और किसी भी वेक्टर जो होता है इसको लिखते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। देखो हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के। सपोज करो ये हमारे पास में एक वेक्टर दिया है, एक वेक्टर दिया, सपोज करो ये ए और ये बी लिखा हुआ। मैंने आपको जो है ये ऐसे इसलिए लिखा हूं, ये देखो ये इसकी टेल जो होती है, टेल ये लेंथ ऑफ द टेल, ये क्या देता है? मैग्नीट्यूड। सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है, कितना यूनिट गिवन है? इसका मैग्नीट्यूड गिवन है 3 यूनिट। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं अपन having magnitude 3 unit, having magnitude 3 unit and pointing towards the right। ये जो है 3 इसका मैग्नीट्यूड है और इसके डायरेक्शन कौन से उसमें दी हुई है? इसको डायरेक्शन दी हुई है राइट साइड में। तो क्या बेटा हम लोग अगर इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखना चाहिए इस वेक्टर को तो कैसे लिखेंगे? देखो इसको लिखेंगे, ये हमारे पास से कौन सा वेक्टर है? ए बी वेक्टर है। और ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 3 दिया है। और डायरेक्शन देखो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट, पॉइंटिंग टुवर्ड द राइट, राइट की साइड में। तो देखो यहां से ध्यान दो अच्छे से, और राइट की साइड में हम लोग इधर को जा रहे हैं, ये राइट साइड जा रहे हैं तो क्या लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे हम लोग आई यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई यूनिट वेक्टर हो जाएगा। दूसरा एक और हम लोग लिखते हैं, सपोज करो दूसरा हमारे पास में एक वेक्टर दिया है इस टाइप से, सपोज करो एक पी और एक क्यू वेक्टर दिया है और इसका मैग्नीट्यूड दिया सपोज करो 5 यूनिट दिया बेटा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते। कैसे इसको स्टडी करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते कि ये जो वेक्टर जो है ये हैविंग मैग्नीट्यूड कितना यूनिट है? 5 यूनिट। 5 यूनिट में इसका मैग्नीट्यूड है एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स दी और राइट साइड में। ये जो है कौन सी साइड में बेटा? ये भी ये हमारे पास में राइट साइड में। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं? इसको भी हम लोग इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो ये पी क्यू वेक्टर है तो इसको लिखेंगे पी क्यू वेक्टर। इसका देखो बेटा मैग्नीट्यूड दिया हमारे पास, कितना यूनिट दिया है? 5 यूनिट दिया है। कौन से? देखो पॉइंटिंग टुवर्ड द राइट, यहां ध्यान दो, पॉइंटिंग टुवर्ड द राइट साइड में जाइए। कौन सा यूनिट वेक्टर लगाओगे? आई यूनिट वेक्टर लगाओगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई यूनिट वेक्टर। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो टेल था ये इसका दे रहा था मैग्नीट्यूड और ये एरो जो था बेटा ये दे रहा था हमको डायरेक्शन।
अगर कोई दो वेक्टर जो होते हैं अगर सेम डायरेक्शन, व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम लोग पहला पॉइंट डालेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन। देखो इसका फर्स्ट टॉपिक पहला फर्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ वेक्टर when they are in same direction। अगर दोनों वेक्टर जो है बेटा सेम डायरेक्शन में रहे तो हम लोग किस टाइप से उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास में जो दोनों वेक्टर का सम ऑफ द वेक्टर्स जो है इसको लिखेंगे हम लोग। इसको कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे इसको, पी क्यू वेक्टर। दोनों का सम कर रहे हैं ना, तो सम कर रहे कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास में, ये दी हुई है आपके पास में 3i, और पी क्यू वेक्टर जो है इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपके पास में बेटा, इसकी वैल्यू गिवन है 5i। तो इसका जो रिजल्टेंट है आर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा 3 और 5, क्या लिखूं मैं 8i। तो ये क्या आ गया आपके पास में, रिजल्टेंट आ गया। मतलब कैसे एक्सप्रेस करोगे इसको, एक्सप्रेस करोगे कि इसका इस वेक्टर का जो है हैविंग मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड है इसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट, 8 यूनिट, एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स दी कौन सी साइड में बेटा, देखो आई यूनिट वेक्टर चेक करो, आई यूनिट इधर को था, पॉजिटिव आई यूनिट वेक्टर राइट साइड टुवर्ड दी राइट। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, रिजल्ट आ गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं कि दो वेक्टर को अगर ऐड करना है तो i 3i यहाँ था, 5i यहाँ था, हमको सम करना है व्हेन एडिशन ऑफ वेक्टर्स व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन में अगर रहे तो 3i प्लस 5i क्या हो गया आपके पास में 8i। और इसमें हम लोग देखें कि इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 यूनिट एंड पॉइंटिंग टुवर्ड दी इस डायरेक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टुवर्ड दी राइट साइड। और हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। अगर सपोज करो आपके पास में जो है दो वेलोसिटी दी हुई है, इस टाइप से आपके पास में दो वेलोसिटी दी हुई है सर, कि एक वेलोसिटी है वो v1 इक्वल टू लिखा हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी वेलोसिटी ये लिखी हुई है आपके पास में, और ये वेलोसिटी जो है ये दी हुई है आपके पास सपोज करो 4 मीटर पर सेकेंड। v2 की वैल्यू जो है लिखी हुई है v2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो है इसका डायरेक्शन इस टाइप से दिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको ये ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। देखो यहाँ पर आइए, ये लिखते हैं i यूनिट, j यूनिट, और इसको क्या लिखते हैं k यूनिट। अगर मुझे वेक्टर के फॉर्म में लिखना है इसको तो कैसे लिखेंगे, v1 वेक्टर इक्वल्स टू देखो बेटा ये y एक्सिस में है, y एक्सिस में कौन सा लेंगे, j लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे v1 इक्वल्स टू ये लिखेंगे 3j मीटर पर सेकेंड, और v2 इक्वल्स टू जो है ये हो जाएगा आपके पास में 4j मीटर पर सेकेंड। आपको कोई बोलते हैं कि बताओ इसकी टोटल वेलोसिटी, सम ऑफ द वेलोसिटी, तो v इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग v1 वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे इसको v2 वेक्टर। v1 वेक्टर क्या है आपके पास में 3j, और v2 वेक्टर कितनी है आपके पास में 4j, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में 7j। मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट हो जाएगा 7 यूनिट। कौन सी एक्सिस में है, y एक्सिस में। तो दो वेक्टर्स जो होता है अगर वो व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, i को i में ऐड करते हैं। देखो i को i में ऐड किया हूं और मैं क्या कर j को j में ऐड किया हूं, तो इस टाइप से हम लोग ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो है इसका ये हो सकता है कि अगर दो वेक्टर आपके पास गिवन है और दोनों वेक्टर्स जो है सपोज करो वो दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में, सेकंड केस ये बनता है, सेकंड देखो सेकंड ये होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर हो बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर रहें तो उस केस में हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो जैसे उसी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं।
जैसे ये हमारे पास लिखा है 3 यूनिट वेक्टर, 3 यूनिट वेक्टर, और ये लिखा है ए बी, तो इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए बी जो वेक्टर है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में ए बी वेक्टर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3i। कैसे लिखे हो देखो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, इस साइड में जाएंगे तो क्या लेंगे हम लोग आई यूनिट लेंगे, तो इस साइड में है इसलिए हम लोग क्या लेंगे आई यूनिट लेंगे। ऐसे आपके पास में दूसरा कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है और ये वेक्टर जो है इसका वैल्यू दी हुई है आपके पास में 5 यूनिट वेक्टर दिया है, और ये लिखा हुआ यहाँ से P और ये लिखा है Q। अभी देखो इस साइड में पॉइंटिंग दिया है, इस साइड में पॉइंटिंग दिया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सर PQ जो वेक्टर है, PQ वेक्टर वो देखो इसके अपोजिट है, ये इस साइड में हम लोग लिखते हैं प्लस I लिखते हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या लिखते हैं हम लोग माइनस I लिखेंगे। इस साइड में K लिखते हैं तो इसके अपोजिट है, यहां पर लिखेंगे माइनस K। ये हमारे पास में प्लस J है तो इसके अपोजिट क्या लिखेंगे माइनस J लिखेंगे, तो ये जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा हम लोग लिख सकते हैं माइनस, और ये हो जाएगा 5i। आपको कोई बोलता है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, उस समय दोनों को आपको ऐड करना है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर, और एडिशन ऑफ वेक्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें दोनों को अगर मुझे ऐड करना है तो इनका जो रिजल्टेंट है वो लिखूंगा मैं ए बी वेक्टर प्लस क्या लिखूंगा पी क्यू वेक्टर लिखूंगा। बहुत सारे जो है टीचर्स आपको जो है बहुत सारे अलग अलग वे से पढ़ाते हैं, वो आपको जो है रटी रटाई कहानी सुनाते रहते हैं, और वो लोग बोलते हैं देसी, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर लेना प्लस कर लेना, वैसा नहीं बेटा। आप लोग ने क्या कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट से ही फिजिक्स बनेगी, तभी आप एचसी वर्मा को सोल्व कर पाओगे, इसलिए कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ लगाया हूँ, मैं प्लस लिया हूँ, यहाँ पर माइनस नहीं लिया हूँ बेटा, क्योंकि इसके पीछे बहुत आगे जाकर के बहुत सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, सीखते जाओ। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग, ये इसकी वैल्यू है 3i और ये वैल्यू गिवन है आपके पास में 5i, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये हो जाएगा आपके पास में माइनस 2i वेक्टर। कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, एक्सप्रेस कर सकते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना इसका 2 यूनिट है, मैग्नीट्यूड इसका 2 यूनिट है, लेकिन कौन सी साइड में है, इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट राइट साइड, और ये साइड कौन सी हो जाएगी लेफ्ट साइड हो जाएगी, तो इसको रिजल्टेंट कितना है बेटा -2i। और भी हम एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। करण सपोज करो एक एग्जांपल इसका इस टाइप से लेते हैं, सपोज करो ये हमारे पास में एक बॉडी है बेटा, ये इस टाइप से हम लोग इसको प्लेस कर देते हैं और इस पे 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यहां से जो है इस टाइप से 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इस पे 4 न्यूटन एक्ट कर रहा है और ये जो है इस पे 3 न्यूटन फोर्स कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अभी देखो बेटा दोनों जो फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहे हैं वो दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, दोनों की सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग ये लिख सकते हैं सर ये जो F1 फोर्स है वो लिखेंगे 4, और अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग 4। इसे देखो ऐसे आप लोग बना लीजिए, आई जे और के में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे बना लीजिए, आई ये लगाएंगे जे और ये लिखेंगे कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4i न्यूटन, और ये जो है F2 ये आपके पास में फोर्स हो जाएगा F2 इक्वल्स टू लिख सकते 3i न्यूटन लिख सकते हैं। टोटल कोई फोर्स पूछता है आपको कि सर इसका टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो टोटल फोर्स को कैसे लिखेंगे बेटा, F वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे हम लोग F2 वेक्टर, तो F जो है इसका रिजल्टेंट हो जाएगा F1 क्या लिखो इसका 4i न्यूटन, तो ये लिखूंगा 4i प्लस 3i, और ये हो जाएगा F जो है इसका रिजल्टेंट वो हो जाएगा 4 और 3 कितना लिखूंगा 7i न्यूटन। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सर ये अगर दोनों फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो कैसे ऐड करेंगे, देखो सपोज करो वही ब्लॉक को हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं उसी से, ये हमारे पास एक ब्लॉक है और इसको इस टाइप से प्लेस किया है, इस टाइप से प्लेस किया है, ये इस पे एक्ट कर रहा है बेटा 4 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको लिखते हैं अपन F1 वेक्टर और मैग्नीट्यूड लिखता हूँ F1, और इधर को जो है एक्ट इस पे फोर्स जो है F2 वेक्टर इक्वल्स टू एक्ट कर रहा है इस पे 3 न्यूटन। अभी ध्यान दो
अभी दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक्ट कर रहे हैं, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे? F1 जो है, F1 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, F1 4, और ये कौन से एक्सिस में बना लीजिए सर, इसको लिखते हैं हम लोग I यूनिट, ये होता है J, और इसको लिखते हैं K। तो इस साइड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4I न्यूटन हो जाएगा। F2 जो फोर्स इस पे जो एक्ट कर रहा है, F2 फोर्स ध्यान दो, मैंने आपको बताया अगर इस साइड में है तो प्लस I, इसके अपोजिट ये लिखेंगे हम लोग माइनस I लिखेंगे। तो ये F2 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी F2, इसको लिख सकते हैं माइनस, यही माइनस लगा देता हूं, -3I। आपको कोई बोले कि सर इनका रिजल्टेंट बताइए तो F इक्वल्स टू क्या मैंने आपको सिखाया था क्या करना है आपको, F1 वेक्टर प्लस क्या कर देना आपको, F2 वेक्टर कर देना, और ये हो जाएगा F वेक्टर इक्वल्स टू लिख सकते हो आप लोग, F वेक्टर इक्वल्स टू F1 कितना लिखा हुआ है 4I - 3I, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा 1I न्यूटन, ये आपका क्या आ गया रिजल्टेंट। तो अभी तक जितने भी बच्चों हम लोग जो एग्जाम्पल जो पढ़े थे वो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि बहुत सिंपल कंसेप्ट से स्टार्ट, क्योंकि आप लोग 10th के बाद में 11th में मूव हो रहे, तो हम लोग जो है बेसिक एडिशन में आपको सिखा रहा था कि अगर दो वेक्टर जो है वो या तो दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में हो तो कैसे ऐड करते हैं, या दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कैसे ऐड करते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है तो भी हम लोग उनको ऐड कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। यानी सेम डायरेक्शन बोलने से जब दो फोर्स या दो वेक्टर के बीच में एंगल जो होता है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो तब ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब दो वेक्टर के बीच में अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तब भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत सिंपल एक कंसेप्ट था तो कि आप लोग किस टाइप से ऐड करें। अभी जो मैं आगे जो इसमें पढ़ाने जा रहा हूं वो हमारा टॉपिक ये है कि 0 डिग्री 180 डिग्री या सेम एक्सिस के अलावा अगर कोई अदर एंगल के साथ में दो वेक्टर इंक्लाइंड हो, दो अदर वेक्टर के साथ में अगर इंक्लाइंड हो तो उस कंडीशन में जो होते हैं हम लोग जो है किस टाइप से ऐड कर सकते हैं। चलो बच्चों हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर दो वेक्टर हो वो किसी और एंगल के साथ में हो, सर जरूरी थोड़ी हर बार क्वेश्चन में जो है 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं मानता कि ऐसा हो। अगर किसी अदर एंगल के साथ में हो 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, और कोई डिग्री के साथ में 45 डिग्री के साथ में हो, 120 डिग्री के साथ में अगर दो वेक्टर इंक्लाइन हो तो उनको हम लोग किस टाइप से ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है फिजिक्स ने जो है कुछ रूल दिए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इतने सारे हम लोग लॉ पढ़ेंगे, उससे हम लोग वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई आपके पास में इस टाइप से दो वेक्टर्स गिवन है कि सर एक हमारे पास में ये ए वेक्टर गिवन है और दूसरा हमारे पास में ये बी वेक्टर ऐसा गिवन है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके बताओ सर, क्योंकि ये तो जो है वो 0 डिग्री के साथ में भी नहीं इंक्लाइंड है ना 180 डिग्री के साथ इंक्लाइंड है। तो बच्चों देखो, इसको करने के लिए एक हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं, पहले हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं कि कैसे करना। तो ये हमारे पास में देखो बच्चों, ये हमारे पास में ये है हमारे पास में ए वेक्टर, दूसरा ये हमारे पास में बी वेक्टर, देखो बी वेक्टर, ये हमारे पास में बी वेक्टर, इसको जो है ऐड कर रहे हैं। और ये जो दोनों वेक्टर्स को मैं सेम ऑर्डर में लिया हूं, सेम ऑर्डर। देखो ये टेल है तो इसकी ये हेड हो जाएगी, ये टेल है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हेड हो जाएगी। तो सेम ऑर्डर में लिया हूं और इनके साथ में ये एंगल जो है इसका ध्यान दो अच्छे से, ये एंगल को क्या लिखूंगा मैं, थीटा। सर ये थीटा डिग्री के साथ में कैसे इंक्लाइंड है। तो पहले का जो मेरा वीडियो है उसमें आप लोग देखिए कि अगर हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो हमने आपको सिखाया था कि आपको क्या करना है, टेल से टेल मिलाना है और जो स्मॉलर एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स जो होते हैं, सपोज करो ये हमारे पास में एक वेक्टर था, इस वेक्टर को क्या किया मैंने देखो अच्छे समझो,
ये एक वेक्टर था, ये इस टाइप से जो वेक्टर था, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जब इसको यहां तक लिखे तो इसको आगे भी हम लोग लिख सकते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास, तो ये बी वेक्टर और ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। तो इनके बीच में एंगल कितना डिग्री है, थीटा। जो मैंने आपको कंसेप्ट में ताल से ताल मिला, वो वाला कंसेप्ट कि आपको क्या करना है, दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या करना है कि join tail to tail smaller is the angle between two vectors। तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल जो होगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा। तो ए वेक्टर और ये क्या है हमारे पास बी वेक्टर, इनके बीच में जो है एंगल कितना डिग्री, थीटा डिग्री। और इसके बारे में हम लोग जो वेक्टर्स का जो रूल है वो रूल से हम लोग पढ़ते हैं कि अगर दो वेक्टर्स जो है वो इस टाइप से अगर इंक्लाइंड है, इस टाइप से इंक्लाइंड है, तो इनका रिजल्टेंट जो फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं हम लोग थर्ड वेक्टर से। और ये थर्ड वेक्टर जो होता है बेटा ये देता है हमारे को रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि टू वेक्टर्स जो होता है वो इस टाइप से अगर इंक्लाइंड हो इन सेम ऑर्डर, टाइप देखो इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर बोलने से ये टेल है, ये हेड हो जाएगा, फिर ये टेल हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा। तो इनकी जो ये थर्ड साइड जो होती है, थर्ड साइड वो देगा हमको क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। चलो हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि सर इसका स्टेटमेंट क्या है। इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन का जो है ये स्टेटमेंट जो है उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसका स्टेटमेंट इस टाइप से करेंगे। इसका जो स्टेटमेंट जो है हम लोग स्टेटमेंट हम लोग यहाँ लिखते हैं। देखो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो पहले समझ लीजिए, टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स है ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड, क्योंकि टेल है ना, मैग्नीट्यूड, ये इसका भी क्या है बेटा, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। देखो बच्चों ये ट्राइंगल, बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। देखो ये देखो इस टाइप से टेकन इन दी सेम ऑर्डर। देखो ये टेल है और ये है इसका हेड, ये टेल है और ये किसका, इसका क्या है, हेड। क्या है, सेम ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर कब होता है, जब हम हेड होता है, जब हम लोग टेल से टेल मिलाते हैं उसको बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर। तो ये क्या है इसका सेम ऑर्डर। जैसे ये ऐसा होता है, देखो ऐसा इस टाइप से होता है, तो ये क्या है अपोजिट ऑर्डर। ये क्या है हमारे पास में अपोजिट ऑर्डर। सर कैसा है, क्योंकि ये एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री, तो इसको बोलेंगे अपोजिट ऑर्डर। और सेम ऑर्डर क्या होता है, ये हमारे पास एक वेक्टर, दूसरा ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। ये देखो ये इसका टेल और हेड, इसको बोलते हैं हम लोग सेम ऑर्डर। तो दो वेक्टर्स है, इनको हम लोग जो है सेम ऑर्डर में रखें, रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। दो साइड से हम लोग अगर इनको रिप्रेजेंट करते हैं, देन रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड जो टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है बेटा ये होता है इन, इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को लिखते हैं अपोजिट ऑर्डर में। चलो इसके डिफाइन जो है नोट कीजिए आप लोग जो 11th क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनको जो है इसके बोर्ड में आप वो 11th क्लास की एग्जाम के लिए लिखना जरूरी है। तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर represented magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order, then resultant vector is represented in magnitude and direction by the
थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन opposite order this is called इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एक बार आइए स्टेटमेंट में वापस समझिए. व्हेन टू वेक्टर्स, देखो टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. देखो ट्राइंगल की दो साइड से इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. टेकन इन सेम ऑर्डर, ये टेल और ये क्या हो जाएगा इसका बेटा, हेड हो जाएगा. ये टेल है, देखो ये टेल हो जाएगा और ये क्या इसका हेड. तो ए और बी को कैसे लिया मैंने, सेम ऑर्डर में. देन रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड. देखो बेटा थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल. देखो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो क्या होगी, किसकी, थर्ड साइड से हम लोग रिप्रेजेंट करें. बट इसको कैसे लेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इन अपोजिट ऑर्डर. देखो इसको कैसे लेंगे हम लोग, अपोजिट ऑर्डर. दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. चलो इसको एक और हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज करो आपके पास में दो वेक्टर्स दिए हैं. एक वेक्टर जो है आपके पास में इस टाइप से दिया बेटा, ए वेक्टर लिखा हुआ है. दूसरा वेक्टर जो है आपके पास में इस टाइप से दिया है, ए हमारे पास में बी वेक्टर दिया. सर बताओ इसको कैसे ऐड करेंगे. ट्राइंगल दो वेक्टर दिया, आपने बताया कि दो वेक्टर को ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड कर सकते हैं. कैसे ऐड करेंगे, देखो बच्चों अच्छे से ध्यान दो, आपको बहुत मजा आएगा. फिजिक्स पढ़ने का मजा आपको गोटोटल फिजिक्स में आएगा. मतलब इतना मजा आएगा कि आप लोग जो है IIT JEE नीट सबके एग्जाम को आप लोग जो है इजी वे में, आप लोग फॉर्मूला मत रटो, वो बहुत पुराना हो गया मेथड जो रटने का. वो पुराने टीचर्स जो है वो चलते आ रहे थे देसी पढ़ने से कि फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो आंसर आ गया, तो वो बहुत पुराना हो गया. अभी आपको जो है एडवांस बनना पड़ेगा. एडवांस के लिए जो है आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़िए. मैं बहुत अच्छी बुक रेफर करता हूँ, अपने खुद के नोट्स है, मेरे खुद के. आप मैं सबसे अच्छी बुक पढ़ाता हूँ SC वर्मा. बहुत आपको खुल के सामने पढ़ाता हूँ कि ये बुक है हमारे पास SC वर्मा. इसके पूरे न्यूमेरिकल्स कराता हूँ एक से लेकर. कई टीचर्स जो है इस बुक को स्टार्ट करते हैं, एक चैप्टर पढ़ाते हैं, दो चैप्टर पढ़ाते हैं अच्छे से, क्योंकि वो उनका जो है कहीं से इधर उधर से कॉपी कर लेते हैं. उसके बाद भी उनका पढ़ाना हो जाता है बंद टॉय फिश. फिर वो आ जाते हैं बहुत ऐसी अपनी जो सिंपल से जो होती है उस पे आ जाते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल थे. लेकिन मैं इस बुक को जो है वो पूरा यूनिट नंबर 1 से लेकर के लास्ट यूनिट तक पढ़ाता हूँ. आप लोग जो है हमारी कोचिंग में आकर के भी ट्राई कर सकते हैं इसके बारे में कि हमारे यहाँ SC वर्मा पूरी पढ़ाई जाती है. चलो हम लोग ये बातें करना बंद करते हैं, हमारे टॉपिक पे चलते हैं. हमारा टॉपिक ये था कि सर ए वेक्टर था, ये हमारे पास बी वेक्टर था, इसको ऐड करके बताओ. कोई बात नहीं बेटा, हम लोग इसको कैसे ऐड करेंगे. देखो ये हमारे पास में ए वेक्टर था, ए वेक्टर है, देखो जैसे लिखा है वैसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. दूसरा ऐसे इसके पैरेलल बी वेक्टर था, ये सर इसके पैरेलल जो है बी वेक्टर. तो मैंने ये कंसेप्ट था ना, दो वेक्टर्स को कैसे लेना है, इन सेम ऑर्डर में. देखो टू वेक्टर्स जो है उनको किस में लेना, हमको इन सेम ऑर्डर में. देखो सेम ऑर्डर में लेना. तो मैंने क्या किया, ये ए वेक्टर था तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है तो ये क्या लिखा हूं मैंने, बी वेक्टर लिखा हूं. तो बेटा इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट देखो क्या इसका ये रिजल्टेंट होगा कि सर ये रिजल्टेंट होगा क्या, लेकिन ये रिजल्टेंट होगा क्या, नहीं ये रिजल्टेंट नहीं होगा. टॉपिक पे ध्यान दो. रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो मैंने किस में ले लिया हूं, सेम डायरेक्शन. ऐसा आपको लेना नहीं है. इसके लिए कैसे लोगे आप लोग, इसके लिए लोगे आप लोग कैसे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में. देखो ये इस टाइप से गया, देखो ऐसे गया, ये ऐसे, देखो सेम ऑर्डर. और अगर मैं ऐसे ले लिया तो सेम ऑर्डर हो जाएगा. मुझे कैसे लेना है इसको, अपोजिट ऑर्डर में लेना. अगर मुझे अपोजिट ऑर्डर में लेना है तो अपोजिट ऑर्डर में मुझे जो है ऐसे लेना पड़ेगा. और ये क्या हो जाएगा इसका बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा. और इसको लिख सकते हैं R जो है इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा.
और एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर और कोई एग्जांपल आपके पास दिया है तो उसको बताइए कि कैसे आप लोग रिप्रेजेंट करोगे। देखो बच्चों, जैसे आपके पास में एक एग्जांपल दिया है कि ये हमारे पास में ये दिया है, हमारे पास में x वेक्टर दिया है, सर ये y वेक्टर दिया है, इस टाइप से कोई y वेक्टर दिया, ऐसे ऐड कर देता हूं एकदम स्ट्रेट। x वेक्टर दिया है, y वेक्टर है, दो वेक्टर हैं, इनको कैसे लिखोगे? सेम वही कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? दोनों वेक्टर्स को जो है आप लोग कैसे लिखिए? सेम ऑर्डर में लिखिए। तो सेम ऑर्डर में ये x वेक्टर हो जाएगा, ये y वेक्टर, तो y वेक्टर देखो ऐसे, ये टेल है इसकी, ये हेड हो जाएगा। अब हेड के साथ में क्या आएगा? सेम ऑर्डर के लिए हेड के साथ में आएगा क्या आएगा? टेल आएगा। तो यहां से जो है आप लोग इसकी टेल को उठा दीजिए, ये टेल लिख दीजिए, और ये क्या हो जाएगा? हेड। ये हो जाएगा सेम ऑर्डर, ये x वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा? y वेक्टर। रिजल्टेंट कैसे लिखोगे? क्या रिजल्टेंट को आप लोग इस टाइप से लिखोगे क्या? नहीं सर, ऐसे नहीं लिखो, अपोजिट ऑर्डर में लिखना है। तो ये इसका देखो अपोजिट ऑर्डर में जो है ये ऐसे जो है इसका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट इसका क्या आ गया? रिजल्टेंट इसका बन जाएगा बच्चों x वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे x, r वेक्टर को x वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे? y वेक्टर। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी एंगल पे हो तो इस साइड इस तरफ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो है डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन के लिए जो है हम लोग आगे जो है इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो बच्चों इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को मैं यहाँ एक्सप्रेस करता हूँ। तो जैसे हमको इनका रिजल्ट, इन दो वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट आता है तो रिजल्टेंट आता है हमारे पास में r वेक्टर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा आता है। इसका ये रिजल्ट आता है। आपको जो है ये रिजल्टेंट के लिए, डेरिवेशन के लिए, आपको इस रिजल्टेंट के लिए आपको नेक्स्ट मेरा एक वीडियो है, उसमें है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैं डेरिवेशन दे रहा हूँ बेटा। वो डेरिवेशन के लिए जो है आपको मेरा अगला वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा। अभी जो है आप लोग ये नोट कर लीजिए, और कुछ आपको अगर डाउट्स रहे तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है, नीचे या व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप लोग वहां पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको जो है पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा जो है आपको गो टोटल फिजिक्स में कोई तकलीफ है तो अब मैं मीना सर से आप पूछिए कि डायरेक्ट जो है आप लोग टीचर से भी मिल सकते हो फेस टू फेस। तो आप लोग जो है अगला वीडियो में मेरा देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डेरिवेशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोग बहुत अच्छे कंसेप्ट तक जाएंगे।